वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुल्हान यूनिवर्सिटी। तो इसमें हम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे यूनिट्स होते हैं, सेमेस्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है, उसका ये एक टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। द मेथड ऑफ सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन बाइनरी जीरोज एंड वंस। तो हमारा जो जीरो और वन में मिला के जो भी वर्ड हम लोग लिखते हैं वही सब रहेगा इसमें। सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट इट। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकेगा और समझ सकेगा और उसके बाद वो आगे का काम करेगा। तो है कि क्यों सिर्फ बाइनरी, वाई बाइनरी? कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑन। अगर वन आएगा तो आउटपुट ऑन हो जाएगा मेरा, अगर जीरो आएगा तो ऑफ हो जाएगा। ऑल डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म। जितना भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेटा देते हैं, कंप्यूटर सबसे पहले उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बाद मैनिपुलेट करता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कुछ टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ डेटा दैट डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यूज अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड हाउ दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी। अब हम हर इंफॉर्मेशन को अलग अलग डेटा टाइप्स में स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर डेटा टाइप में, नेम होगा तो फ्लोट, सम बेसिक डेटा टाइप्स। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो कि हम लोग नंबर जितने सारा सेव करेंगे। तो इंटीजर इंट नाम का हमारा एक बॉक्स बनता है, एक बॉक्स बनेगा जो कि इंट, उसमें हमारा क्या सेव होगा? होल नंबर जितने भी होते हैं, पॉजिटिव भी जा सकते हैं, नेगेटिव भी जा सकते हैं और जीरो भी जाएगा उसमें। स्टोर्ड इन साइंड और अनसाइंड बाइनरी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल -12, जैसे माइनस से रिलेटेड जितने भी डिजिट्स होते हैं सारा उसमें सेव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। एग्जाम्पल में 45। अब यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट जो कि रियल नंबर होता है, इसमें हमारा फ्लोट नाम का एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर हम लोग क्या सेव करेंगे? नंबर्स विद फ्रैक्शनल पार्ट। जो भी हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फॉर्म में रहेगा वो हमारा इसमें सेव होगा। रिप्रेजेंटेड इन IEEE 754 फॉर्मेट। एग्जाम्पल 3.14 जो कि हमारा पाई का वैल्यू है, और नेगेटिव में भी हमारा एक ऑप्शन एग्जाम्पल दिया हुआ है -0.005। तो ये भी हम सेव कर सकते। अब है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। तो इसमें सिंगल लेटर, डिजिट्स और सिंबल्स। तो अब हम लोग इसमें कोई भी सिंगल कुछ वर्ड लिखना हो, एक दो लेटर, ये डिजिट, ये कोई भी सिंबल, ठीक है। जैसे कि एस की जो हमारा 8 बिट होता है, इसका साइज, एस की में ABCD जितना मेरा आ जाता है, सारा स्पेस आ जाएगा, सारा सिंबल आ जाएगा, तो एस की है, ठीक है। अब यूनिकोड 16/32 बिट सपोर्ट्स ऑल लैंग्वेज एंड इमोजीज। इसमें सारा इमोजीज आ जाएगा। एग्जाम्पल ए जो है मेरा ASCII से रिलेटेड है, 5 भी मेरा ASCII है, एंड जितना भी इमोजी और लैंग्वेज है ये सारा मेरा @ ये सब में आ जाएगा। सबका एक ASCII वैल्यू होता है, ठीक है। अब हम आते हैं बूलियन में हमारा हमेशा ट्रू और फॉल्स में आएगा। लॉजिकल होता है, ट्रू और फॉल्स में ही आउटपुट आता है हमारा डेटा टाइप, ठीक है। ओनली 2 वैल्यूज, ट्रू यानी कि 1 आ जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो 0। यूज्ड इन लॉजिकल ऑपरेशंस एंड कंडीशंस। अब हम आ जाते हैं कंपोसाइट डेटा टाइप्स। तो अब कंपोसाइट डेटा टाइप्स में हमारा आ जाता है 3 डेटा टाइप। स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। एंड एग्जाम्पल, अगर हम स्ट्रिंग में एक पूरा लाइन लिखते हैं और पूरा लाइन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को ऊपर में डबल इन्वर्टेड कॉमा रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो 1 2 3, तो इसमें मैंने लेटर्स भी यूज़ कर लिया और डिजिट्स भी यूज़ कर लिया। तो हम लंबा सा कुछ भी लाइन लिख सकते हैं, बस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होना चाहिए हमें, ये हमें याद रखना है। अब आ जाते हैं एरे, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा आइटम स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी। अब कोई भी एक ही टाइप का इंफॉर्मेशन हम लोग को करना है तो एक ही जगह पे हम लोग सेव करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को कुछ स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स लिखने, अगर हम लोग को
सब्जेक्ट्स लिखना है तो सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश, मैथ, हिंदी, बायो सारा एक ही एरे के अंदर आएगा। अगर स्टूडेंट्स का नाम लिखना है तो सारा नाम एक ही एरे के अंदर आएगा। तो एरे भी दो टाइप के होते हैं, एक 1 डायमेंशनल एरे एंड एक 2 डायमेंशनल एरे, और एक होता है मल्टीपल डायमेंशनल एरे। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए 10, 20, 30 ये सारा डिजिट्स है, तो हमारा आ जाएगा एरे में। ठीक है। रिकॉर्ड और स्ट्रक्चर, अब ये भी एक रिकॉर्ड और स्ट्रक्ट हम लोग एक डेटा टाइप यूज़ करते हैं। एक हमारा बॉक्स बनता है, उसमें क्या सेव होगा, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा अंडर वन नेम। एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर सिर्फ हम लोग स्टूडेंट नाम का एक डेटा टाइप बनाए हैं, अब उसमें स्टूडेंट का सारा डिटेल सेव हो जाएगा। रोल नंबर 101, नेम अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि जो कि स्ट्रिंग में लिखा आता है अनंता, मार्क्स 80%। तो हम लोग ऐसे करके सेव। अब हम आ जाते हैं स्पेशल डेटा टाइप्स पे, जो कि हमारा सबसे पहले है पॉइंटर। स्टोर्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो हमारा कोई भी अगर वेरिएबल हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं, उसका एड्रेस चाहिए रहता है, तो हम लोग पॉइंटर बनाते हैं। पॉइंटर का साइन ये एस्ट्रिक होता है। ठीक है। ये अगर ये एस्ट्रिक, अगर हम एस्ट्रिक ए लिख दिए तो एक बॉक्स है ए नाम का जिसमें 1 सेव है, लेकिन अगर हम पॉइंटर ए लिखेंगे तो हमारा 1 नहीं आएगा। ये जितना भी बॉक्स होता है सबका एक एड्रेस होता है, तो हमारा यहाँ पर एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो पॉइंट और इन्यूमरेटेड, जिसको हम लोग इनम से भी कहते हैं, यूजर डिफाइंड सेट ऑफ नेम्ड कांस्टेंट, वॉइड रिप्रेजेंट नो वैल्यू यूज्ड इन फंक्शन। वॉइड हम लोग फंक्शंस में लगाते हैं। अब समरी, अब हम लोग का जितना भी डेटा टाइप्स हो रहा है उसकी एक बार समरी देख लेते हैं। स्पेशल टाइप्स इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बूलियन। ठीक है। बेसिक टाइप्स इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बूलियन। कंपोसाइट टाइप्स स्ट्रिंग, एरे, रिकॉर्ड, कंस्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर एंड स्पेशल टाइप पॉइंटर, इनम एंड वॉइड। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम। थैंक यू।